अस्सलामुअलैकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में धमाकेदार कमबैक। तीसरे मैच में 9 विकेटों से बड़ी फतह हासिल कर ली। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड का 205 रन का हदफ शाहिदों ने सिर्फ 16 ओवर्स में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-1 से सबकत हासिल। और पाकिस्तान के नौजवान ओपनिंग बैटर हसन नवाज इब्तदाई 2 T20 में तो कुछ न कर पाए, लेकिन तीसरे मैच में टीम को तने तनहा कामयाबी दिला दी। पाकिस्तान की जानिब से 44 गेंदों पर तेज तरीन सेंचुरी दाग दी। 45 बॉल्स पर 105 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पहले 2 मैचेस में 0 पर आउट हुआ, जिस पर मैंने बहुत दिल बर्दाश्ता था। कप्तान और नायब कप्तान ने एतमाद दिया, जिससे दबाव खत्म करने में मदद मिली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड हासिल करने वाले हसन नवाज से गुफ्तगू कहा कि कप्तान की सपोर्ट से ही बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हुआ। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में हारिस रऊफ के नाकाबिले यकीन कैच के चर्चे। हारिस ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर फिन एलन का हवा में डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा। शाहीनों का T20 सीरीज में शानदार कमबैक। तीसरे मैच में किवीज के छक्के छुड़ा दिए। 9 विकेटों से फतह समेट ली। कामयाबी पर शायकीन का काफी खुश हैं। क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अब अगर जीतता तो हमें ज़्यादा खुशी होती है और आइंदा अपने टीमों में बेहतरी लेकर आएँ और मज़ीद जो है वो उसके ऊपर जो है काम करें। आज तो ये जो पाकिस्तान अपना मैच जीता है, इस पे हमें खुशी तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो 50 मैचेस हारे हैं अपने, उसके बदले में अगर ये 1 मैच जीतेंगे तो हमारे ज़ख्म भरेंगे नहीं। पाकिस्तानी टीम पे इतना बड़ा PCB की तरफ से खर्चा किया जाता है, उनको इतनी सारी वो जो सहूलियात दी जाती हैं, मगर वो हमारे लिए कुछ नहीं करते, हमारे जज्बातों से खेल जाते हैं, हमेशा हार जाते हैं। पाकिस्तान की कारकर्दगी और परफॉर्म बहुत अच्छी रही, जिसके अंदर फील्डिंग, बॉलिंग एंड बैटिंग तीनों के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्म रही। और जब पाकिस्तानी टीम जीतती है तो जाहिर है हमें खुशी तो होती है। T20 जैसे आज पाकिस्तान खेला है, इसी तरह इसी फॉर्मेट में खेली जाती है। आज पाकिस्तान ने मैच जीता है, ऐसे आने वाले दोनों मैच जीत जाए तो बहुत प्यारी बात है। और ऑकलैंड के ईडन पार्क में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरे T20 में इफ्तार के वक्त मैच को कुछ देर के लिए रोका गया। कौमी खिलाड़ियों ने मैदान में ही इफ्तार की, जबकि शायकीन ने भी स्टैंड में बैठकर रोज़ा खोला। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PTI की 22 मार्च को बनाने पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी है। अदालत ने DC लाहौर फैसले के खिलाफ दायर नई दरख्वास्त पर आयत एतराज़ दूर करने की हिदायत भी की है। अदालत ने कहा कि एतराज़ दूर करके लाएं ताकि अदालत केस सुन सके। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं सिंध असम्बली, जहाँ पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और वो क्या डिमांड थी कि 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो है वो अस्पताल का क़याम अमल में लाया था। 50 साल गुजर गए। अल्फाज रिपीट करता हूँ, एक न्यू मॉडर्न वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल की लाड़काना में ज़रूरत है। मैं दूसरे शहरों का क्या रहूँ जनाब, जहाँ पे शहीद दफन है उनका हाल ये किया हुआ है कि वहाँ का नुमाइंदा जो है वो अस्पताल की डिमांड कर रहा है। ये सूरत हाल है। इरिगेशन के मिनिस्टर हैं जाम खान शोरो साहब, उन्होंने बात की, वो काला बाग वाली हवाला दे रहे थे, तो ऐसे ही मेरे जहन में कैनाल वाले पे जैसे मैं बात भूल गया था कहना कि भाई वो जो काला बाग डैम के हिमायती थे ना, वो आपकी सफ़ों में यहाँ पे भी मौजूद है। उस ज़माने में रैलियाँ निकाली थी, तो उनको तो आपने बिठा लिया अपने पास माशाल्लाह। मैं नाम तो नहीं कोट करूँगा, बुरी सी बात हो जाएगी, सबको पता है कौन थे वो लोग, तो आप अपना देख लें बस। बहरहाल प्री बजट की यकीनी तौर पे मैंने जैसे शुरू में बताया, CM साहब ने जो है वो बजट जो लास्ट ईयर पेश किया था, तो CM साहब ने उस बजट में बहुत सारी बातें की थी। 10-20 साल कोई हवाला नहीं, लास्ट ईयर की कुछ स्पीच मैं कोट कर रहा हूँ CM साहब की। असम्बली का इजलास जारी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ हुकूमत की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, केस में सीनियर वकील सलमान असलम बट की खिदमात हासिल की गई हैं जो आज दस्तयाब नहीं। सलमान असलम बट की अदम दस्तयाबी पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
डी चौक एहतजाज केस में बुशरा बीबी को जमानत में तोसी मिल गई। केस की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई है। जज ताहिर अब्बास सिपरा बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने की हिदायत भी कर गए। 26 नवंबर को डी चौक पर एहतजाज और हंगामा आराई का मामला, बुशरा बीबी को रिलीफ मिल गया। अबूरी जमानत में 5 मई तक तोसी कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जस्टिस ताहिर सिपरा ने केस की समाअत की। बुशरा बीबी के वकला अंसार कियानी, शम्स कियानी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश हुए। वकील सफाई ने कहा, पुलिस ने बुशरा बीबी को ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं किया। जज ताहिर सिपरा ने रिमार्क्स दिए कि आज ही तफ्तीशी ऑफिसर को डायरेक्शन दूंगा कि बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करें। बुशरा बीबी के खिलाफ दहशतगर्दी दफा के तहत थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन में एक और अहम कामयाबी हासिल की है। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खारजी हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जेहलम के 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की सरकोबी, खुफिया इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजियों के ठिकाने पर निशाना बनाया। 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जेहलम के 24 साल कैप्टन हसनैन अख्तर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। कामयाब ऑपरेशन के बाद खारजियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। हलाक खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इसके अलावा मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग के मुर्तकिब हुए थे। ऑपरेशन के बाद इलाके की सैनिटाइजेशन की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल खान में फितना ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन हसनैन अख्तर को खराज अक़ीदत पेश किया है। कहा कि मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जानों को नजराना पेश करने वाले अफवाज पाकिस्तान को नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस है। और पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम के लिए एक बड़ा इकदाम है। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खुलने के बाद खुराक, अद्वियात और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की अफगानिस्तान को फराहमी शुरू हो गई है। ज़ाहिर शराजी इस वक्त मौजूद हैं तोरखम बॉर्डर पर। जानते हैं बॉर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल। ज़ाहिर शराजी, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं तोरखम बॉर्डर पर और तकरीबन कम से कम 28 दिन के बाद ये बॉर्डर बाकायदा जो है वो खोल दिया गया है और इस वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले जिरगे और उसके बाद जो मीटिंग हुई है उसके बाद ये फैसला किया गया है कि बॉर्डर के दोनों अतराफ पे किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन और तामीरात, ख़ासतौर पर चेक पोस्टों के हवाले से एक दूसरे को एतमाद में लिया जाएगा। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तोरखम बॉर्डर के ऊपर गाड़ियों की जो इस वक्त मूवमेंट है ये शुरू है और 2 सड़कें हैं। एक हम देख सकते हैं, एक जो नीचे की जानी सड़क है ये अफगानिस्तान की तरफ जाने वाली ट्रैफिक है और इसमें ज़्यादातर फल, सब्जियां, मेडिसन और जो इंसानी ज़रूरियात की चीज़ें हैं पाकिस्तान के जानिब से जो है वो जा रही हैं अफगानिस्तान। और वो नीचे जो आप देख सकते हैं ये है जो टर्मिनल है पाक अफगान तोरखम टर्मिनल। इसके बाद यहाँ पे चेकिंग, स्कैनिंग और दूसरी कार्रवाइयों के बाद जो है वो गाड़ियाँ अफगानिस्तान दाखिल होती हैं। तो ये गुडविल जेस्चर पाकिस्तान की जानिब से है और ये उम्मीद की जा सकती है कि अफगान हुकूमत भी पाकिस्तान के मुतालबात के ऊपर जो है वो जल्द अज जल्द कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी बहुत शुक्रिया शराजी अपडेट करने के लिए। और अब बात करेंगे यौम पाकिस्तान की। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से यौम पाकिस्तान की तकरीब का पुरवकार इनेकाद। वहाँ सियासी शख्सियात, सिफारतकारों, ताजर मीडिया के नुमाइंदे और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियासुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द ने रियासुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर आज़म ने दौरे में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात की जिसमें दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके कल वतन वापस पहुँचेंगे। और अब ये जानिए जंगलात का आलमी दिन। हुकूमत पंजाब के लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के लिए रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स के नए मरहले का आगाज़ हो गया। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब ने शाहदरा के दाखिली मकाम पर लंग्स ऑफ लाहौर मनसूबे का इफ्तिताह किया। दरियाए रावी के दोनों एतराफ 800 एकड़ पर 3 करोड़
अहम खबर दें, नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की गिरफ्तारी का मामला है। फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन बड़ी बेनिफिशियरी निकली हैं जबकि एफआई ने तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं। नादिया हुसैन 2 सैलून बैंक फ्रॉड की रकम से चलाती रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नादिया के सैलून में बैंक फ्रॉड के 2 करोड़ 34 लाख मुंतकिल किए गए। भारी रकम 19 मरतबा अलग वक्तों में सैलून अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई है। नादिया के शौहर आतिफ खान की गिरफ्तारी का मामला है। फ्रॉड केस में मॉडल नादिया हुसैन बड़ी बेनिफिशियरी निकली हैं। एफआई ने तहकीकात में अहम शवाहिद हासिल कर लिए हैं। नादिया 2 सैलून बैंक फ्रॉड की रकम से चलाती रहीं। मॉडल नादिया को फ्रॉड केस में तलब करने का फैसला किया गया है। नादिया के सैलून में बैंक फ्रॉड के 2 करोड़ 34 लाख मुंतकिल किए गए। नाज़रीन, कराची की सड़कों पर फिर खूने नाहक बहाने में ट्रक, डंपर और बसेस की दरिंदगी जारी है। चंद घंटों में 3 जानें ले ली। हादसात लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर और किमाड़ी में पेश आए हैं। लियाकताबाद और गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाले हादसात में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब 2 रोज कबल नीपा पुल पर पेश आए हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। और कराची में भारी भरकम गाड़ियां यौमिया 3 शहरियों को टायर तले रोन रही हैं और ट्रैफिक पुलिस और मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मौशी हब में विफाक से लेकर शहरी इंतजामिया तक के करता धरता मुजरिमाना खामोशी शहरियों को इश्तियाल दिलाने लगी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट ponews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।